वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। समय की बड़ी दिक्कत है, इसलिए वीडियो बीच बीच में आ पा रही हैं, लेकिन अब कोशिश ये है कि मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं डेली आऊँगा, लेकिन मेरा क्या है कि अब दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, एक चीज़ तो मुझे ये करना है कि अब प्रैक्टिस पेपर शुरू कर दिए हैं सब, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, पूरा सिलेबस आपने जहाँ से पढ़ा है, बड़ी खुशी की बात है। और आपको कोई भी PDF चाहिए, XYZ कुछ भी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, मैथ की, साइंस की, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सारी की सारी PDF। और वो ऐसी है कि 6 महीने लगे हैं उसे बनाने में। बना तो कोई भी देगा, एक दिन में बना देगा किताब की फोटोकॉपी करके, कि ज़्यादा फालतू भी ना रहे और कुछ बचे भी ना। बात समझ में आ गई? तो ऐसी हमें क्या करना है, अब जो करना है, हमारे पास आज तारीख होगी 17, यानी कि 18 तारीख को पेपर है, पूरा 1 महीना है। बस मुझे नए नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करानी है, पूरा सेट लेके आएंगे। अब ऐसे नहीं कि पॉलिटी की अलग, हिस्ट्री की अलग, अब सब उसी में मिक्सअप आएगा। अब आपको चेक करना है कि एक साथ याद हो भी जाएगा या नहीं होगा। वरना क्या हुआ कि मेरे पास 2 बच्चे पढ़ते थे, अब वो वहां पे तो बहुत ज्यादा नीचे थे वो, अब वो दूसरे कोचिंग में पढ़ने गए, उनका फोटो आया एकदम, मैं बड़ा सदमे में। मैंने कहा इनका फोटो, मैंने कहा इसका मतलब कोचिंग में और कोई होशियारी नहीं है। अब फिर बाद में पता लगा कि वो फोटो पे फोटो तो आ रहे थे, लेकिन वो एक एक चैप्टर ही पढ़ रहे थे, उसका आ रहा था। जैसे ही उन्हें पूरा सिलेबस दिया गया, वो सबसे नीचे, क्योंकि स्टोरेज क्षमता हमारी ज्यादा होनी चाहिए। पेपर में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है और ना पेपर घर के लिए मिल लिया, सारी चीजें याद हैं या नहीं है, बस। तो उसी क्रम में क्या करना है, पूरा सेट लेके आएंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्या है, मॉडल पेपर फर्स्ट, ये हिंदी के, ऐसे मैथ के, ऐसे रीजनिंग के, ऐसे जीएस के अब मैं टोटल कंबाइनेशन कर दूंगा सब, ठीक है। अब आपको देखना है कि याद है या नहीं है। पहले चला मैंने पूछा साइंस का कोई क्वेश्चन कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, उसके बाद पूछ लिया सिकंदर कब मरा, वो आपको याद भी है नहीं, बस ये चीज सीखनी है। बात समझ में आई? तो शुरू करते हैं हिंदी मॉडल पेपर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन। 30 के अंदर क्वेश्चन है, 35 अगली बार से 35 इसमें इंक्लूड कर देंगे। 35 क्वेश्चन मुझे कराने हैं और आपको सिखाना है। इसके अंदर जो आज क्वेश्चन डाले हैं, अगर आपको वो याद है ना मेरी वीडियो के साथ, समझ लो आप सेलेक्ट हैं, ठीक। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है। बिल्ली क्वेश्चन मैंने आसान लिया है, लेकिन इसके साथ साथ ऐड भी करता चलूंगा। बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या है, तो जो मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सारे मिलेंगे, हिंदी के अलंकार से लेकर सब, वो आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, याद रखना, क्योंकि मैं क्रीम निकालता हूं। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल इसका क्या है, देखो क्वेश्चन तो है ये, बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या है। तो बिल्ली शब्द का, ये कोई भी कर लेगा, इजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है भैया, पहला क्वेश्चन है, पता चला तुम्हें झटका लग गया और जाड़े वैसी हो रहे हैं, कभी और दिक्कत हो जाए, ब्लड जम जा। तो उसी क्रम में क्या है, बिल्ली, तो बिल्ली का उत्तर हो गया बिल्लियां। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां से बहुवचन निकालना कैसे है, जैसे मैंने पूछा प्राण, याद रखना, प्राण, क्या पूछा, प्राण, या मैंने पूछा बाल, ठीक है, तो बाल। अब हमें इसका सेंटेंस बना के करना है, कैसे, जैसे उसके प्राण निकल गए, गया कहे ना, गए, इसका मतलब बहुवचन। उसके आंसू निकल गए, तो गए, आंसू निकल गया नहीं गया ना हमने, आंसू निकल गए, बस सेंटेंस बना के देख लेना, ठीक है। अगर वो बहुवचन की तरफ जाए तो वो बहुवचन, और एक वचन की तरफ जाए तो एक वचन की तरफ। जैसे समाचार पत्र पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ा, या न्यूज सुनी, तो बस तुम्हें यह करना है। जैसे गेहूं, जैसे चक्की, कुछ भी XYZ ले लीजिएगा, जैसे गेहूं पिसता है, गेहूं पिसते हैं नहीं, गेहूं पिसता है। दही, दही एक एक्सेप्शनल केस है, दही खाया, दही खाई, खाए स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हो गया इसके साथ साथ। तो जहां पे सेंस निकल गया वो उसका बहुवचन, और जहां पे एक का सेंस निकले वो एक वचन। बाल काटा, ये नहीं होता ना, बाल काटे। बात समझ में आ गई? अगर बहुवचन में सेंस दे दिया है तो बहुवचन, और एक वचन में तो एक वचन। फिलहाल आंसर था इसका बिल्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, बताइए विशेषण कौन सा है। अब मैंने क्या सिखाया है कि संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, जो भी हमारा क्वेश्चन निकल के आए, जो भी क्वेश्चन निकल के आए वो कहलाएगी संज्ञा, जैसे जिससे क्वेश्चन निकल के आए। और अगर वो विशेषता बता दिया है तो वो विशेषण, बस ये चीज है। जैसे बसंत के मौसम में, यानी कि कब कब कब,
यानी कि मौसम में बसंत के, तो जो होगी संज्ञा। पीले क्या खिलते हैं, क्या 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 किसके लिए आ रहा है, फूल के लिए, तो फूल क्या हो गई, संज्ञा। बात समझ में आ गई। तो अब बसंत के मौसम में फूल की विशेषता क्या है कि वो पीले हैं, क्या है, पीले, तो इसका मतलब ये हो गया आपका विशेषण। अब और समझते हैं मौसम। अब इसे कैसे पता लगेगा, बसंत, कब कब की बात है, बसंत की। क्या मौसम कौन सा था, कौन सा मौसम था, बसंत का। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हरी हरी घास में, हरी हरी घास में कुत्ता चल रहा है, कुत्ता चढ़ता नहीं है लेकिन जोक के लिए मुझे बताना पड़ेगा। हरी हरी घास में मान लो कोई भी XYZ पशु पक्षी, तो हरी हरी कहां, घास, क्या, जो पक्षी है, तो जहां से क्या, कब, कौन, ये निकल के आ जाए संज्ञा। और अगर उसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन दौड़ता है, घोड़ा। बात समझ में आ गई। घोड़ा, जैसे राम तेज धावक है, राम तेज क्या है, धावक। तो जहां से क्वेश्चन निकल के आए वो संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण। नेक्स्ट पे आते हैं, दिए गए भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची कौन सा है, बताइए आप मेरे साथ, प्रैक्टिस करनी है अब हमें। सर्प, नाग, क्षीर, पै, सेल, भूधर, पहाड़, नग, और आपको ये ऑप्शन भी याद होने चाहिए। तो बताइए कौन सा है, तो ये है भुजंग का सर्प या नाग। बात समझ में आ गई। पहला सेट है इसलिए इजी लिया है मैंने। अगला है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तद उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। वाह क्या क्वेश्चन है। अलंकार एक ऐसा चैप्टर है जहां पर मुझे उम्मीद है कितना ही पढ़ लो आप फंसोगे, कुछ भी पढ़ लो फंसोगे हैं। अगर आपका नसीब अच्छा वहीं से पंक्ति पढ़ के गए तो आप पढ़ लोगे। वो क्यों, मजबूरी क्या है, मैं अब आधे कहते हैं हम सिखा देंगे, भैया सिखा तो दोगे, ये काव्य है। काव्य का मतलब यह है कोई बात अगर तुम्हें हिंदी में बताई जाए तो समझ लोगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि साहब ये अलंकार, अर्थ अलंकार होते हैं 3, जैसे कि उपमा, ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा बड़ा करूंगा, और प्रतीप अलंकार जो इसमें था, प्रतीप। बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा है कि उपमा में आता है क्या, सा, सम, समान, ये सब। बात समझ में आ गई। और प्रतीप अलंकार होता है उसका उल्टा। अब यहां पे 2 की बात है, आप क्या लग रहा होगा कि इसके अंदर आ गया समान। पक्का बता रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं पहले आंसर अपने मन में सोच लो। अब भैया तुम मुझे वहां से तो बता नहीं सकते, तो आप मन में सोच लो, आंसर अपने मन में सोच लेना। और पक्का मैं बता रहा हूं गड़बड़ करी होगी, मैं अभी आंसर बता दूंगा, क्योंकि आपने वो ट्रिक नहीं सीखी जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। अलंकार बड़े ढंग से पढ़े जाते हैं। जैसे उपमा में क्या है कि जिसमें उपमेय का उपमान हो। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए, उपमान। जैसे उपमेय, अब जरा ध्यान से समझना, उपमेय और उपमान ऐसे भी पूछ सकता है वो। बहुत ध्यान से पढ़ना भैया, थोड़ी सी वीडियो में अब लंबी की कोशिश इसलिए कि आप सीखो बस। उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय का मतलब होता है जो प्रेजेंट हो। क्या हो, प्रेजेंट। अब आप समझिएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट हो उसे उपमेय कहते हैं, और जो अब्सेंट हो उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमान। जैसे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अब ध्यान से समझना, मुख चंद्र सा, बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा पढ़ने में। मुख चंद्र सा। अब यहां पर मुख की तुलना जो की गई है वो चंद्रमा से की गई है, तो प्रेजेंट कौन सी चीज है, मुख। तो मुख तो हो गया हमारा उपमेय। बात समझ में आ गई। और जिससे की गई है यानी कि चंद्रमा के समान, चंद्रमा कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, तो ये हो गया हमारा उपमान। बहुत ध्यान से समझना। तो प्रेजेंट कौन सा है, मुख, है ना। दिन में मैं कह रही हूं तुमसे मुख चंद्र सा, तो प्रेजेंट तो मुख है ना, चंद्रमा अब्सेंट है। तो ऐसी क्या है, जो छोटी चीज की तुलना बड़े से कर दें तब होता है कौन सा, उपमा अलंकार, ठीक। और जस्ट इसका उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। अब मैं कह दूं चंद्र सा मुख, किसका, चंद्र सा मुख। अब उसने चंद्रमा को बड़ा छोटा कर दिया, यानी कि मुख को ज्यादा वरीयता दे दी, तो जस्ट इसका उल्टा हो गया। देखो, तो सा यहां भी है उपमेय में, काय में, उपमा अलंकार में। सा सम सरी जो रट रखा आपने, घंटों से रट रहे हो, और सा यहां भी है।
बस फर्क क्या था कि जब छोटे की तुलना बड़े से की जाए तो होता है उपमा अलंकार, और जब बड़े को छोटे से की जाए तब होता है कौन सा, प्रतीप अलंकार। अब आंसर बता दो, अब इसका आंसर बता दो भैया। अब इसका आंसर देखो, दूर दूर तक विस्तृत था हिम। हिम मानी क्या हो गया, बर्फ दूर दूर तक फैली थी। बात समझ में आ गई। स्तब्ध उसी के हृदय समान। वाह, हृदय। अब बताओ, बर्फ बड़ी चीज है या हृदय? तो बर्फ की तुलना किससे हो गई, बर्फ की तुलना हृदय से हो गई। बर्फ यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आया। बर्फ यानी कि प्रेजेंट, अपसेंट प्रेजेंट का याद रखना। यहां पर प्रेजेंट क्या है, हृदय, और अपसेंट क्या है, जो बर्फ है दूर दूर तक फैली है। तो मैंने क्या बताया, जब जो प्रेजेंट से अपसेंट की तरफ जाएंगे तो उपमा अलंकार, और अपसेंट से प्रेजेंट की तरफ आएंगे तो प्रतीप अलंकार। तो इसका उत्तर हो गया प्रतीप अलंकार। ये गड़बड़ मत करना कि सा देख लिया, समान देख लिया, मैंने जड़ बता दी आपको। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है आलोचना करना किसका मुहावरा है। आलोचना करना, दो टूक बात करना, टीका टिप्पणी करना, दांत दिखाना, तो ये तो गलत। ऐसी क्वेश्चनों में क्या कट इलिमिनेट मेथड लगाओ। जी छोटा करना गलत, दो टूक बात करना, टीका टिप्पणी करना, ये। अब अलंकार का मुहावरे का मतलब क्या है, मुहावरे का मतलब समझो। इस शॉर्ट ट्रिक में एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा। जैसे मैंने कह दिया 9 2 11 होना, तो आधे कहेंगे भाग जाना। तो इसका मतलब यह है, जब भी कहीं मुहावरे का अर्थ निकाल के, तो जो ना तो अर्थ में इसके 9 है ना 11 है, बस एक विशेष मैसेज मिले। क्या मिले, विशेष मैसेज, तो वो होता है उसका आंसर। तो आलोचना करने का है टीका टिप्पणी करना। नेक्स्ट पे आते हैं, पेड़ से फल गिरा, यानी कि क्या पढ़ा है आपने, कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से का मतलब अलग होने के अर्थ में, ये सब पढ़ रखा है। तो इसका आंसर हो गया अपादान। नेक्स्ट पे आते हैं, योग मूलावस्था है, उत्तमावस्था क्या है। वाह, अब ये है इसका योग मूलावस्था है, तो इसका उत्तमावस्था क्या है। अब आप कहेंगे कहां से ला रहे हैं ये सवाल, भैया मुझे यही लाने हैं, और मैं टाइप इससे कह दिया कि हम और छाट छाट कर भेजूंगा तुम्हें। इजी वाले मत रखना, वो तो सब होशियार हैं। तो देखो, मूल अवस्था का मतलब, उत्तम अवस्था का मतलब डिग्री पढ़ी है ना, डिग्री पढ़ी है हमने, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट वाली पूछी थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट, योग्यतम। योग्यतर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। ये थी बात। कहीं ना कहीं इंग्लिश का भी बोल रहे हैं। सुत, सुत शब्द का सही अर्थ बताइए। अब सुत, सुत, अब सुत मानी एक होता है सुत, ये तो पढ़ रखा होगा, एक होता है सुता। तो सुत का मतलब किसके लिए कह रहा है वो, पुत्र के लिए, और सुता किसके लिए कह रहा है, पुत्री के लिए। तो सुत का कौन सा हो गया, ये सब काटो, यानी कि सुत का मतलब ये आंसर ये। अगर एक ना भी पता चलेगा तो आप वहां से कर लोगे, पहले कट करें इन्हें। आगे आते हैं, महान शब्द का विलोम। महान का, महान, कोई आदमी महान है, ये हटाओ, क्षुद्र हटाओ, तुच्छ, यानी कि तुच्छ मानी बेकार। नेक्स्ट पे आते हैं, दारिद्र्य शब्द का विलोम। दारिद्र्य का मतलब जो कमी हो, जिसे दारिद्र्य का मतलब वही अकिंचित किंचित मान लो, तो दरिद्र का मतलब बेभव। आगे आते हैं, बच्चों से गुस्सा मत करो। अशुद्ध वाक्य को छाटो, ऐसे से कर ही लोगे, इजी है। तो बताना है जो शुद्ध वाक्यों को, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुने। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, बच्चों को गुस्सा मत करो, कट, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों का गुस्सा मत करो, तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, ये आ जाएगा। तो ये कट करके करने हैं आपको। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध वाक्यों को छाटो। मैं यहां कुशलता पूर्वक में हूं, गलत। मैं यहां कुशलता पूर्वक में हूं, गलत। मैं यहां कुशलता पूर्वक नहीं हूं, गलत। मैं यहां कुशलता में हूं, गलत। मैं यहां कुशलता पूर्वक हूं। ये कर लोगे, इजी है। बात समझ में आ गई। बस ऐसे से भी आएंगे, गन्ने का ताजा रस मिलता है, ये ताजा रस गन्ने का मिलता है, वो आप क्वेश्चन आएंगे जब देखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। याद रखना, नहीं है, ऐसे नहीं नहीं वाले ज्यादा आएंगे।
तो भैया निर्झरी, तरंगिणी, सरिता ये भी है, तरिणी नहीं है। क्या नहीं है? तरिणी। बात समझ में आ गई? ये किसका है ये आपको पता होना चाहिए हाथों हाथ। नेक्स्ट है हवा से बातें करना। ये बड़ी अच्छे सवाल है। अब पता नहीं, बताइए क्या है इसका आंसर। हवा से बातें करना, बहुत अधिक बोलना, बिल्कुल गलत। हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना, गलत, क्योंकि ये हमेशा लगा दिया। बहुत तेज दौड़ना और सपनों की दुनिया में रहना, तो सपनों की दुनिया में रहना इसका भी कोई सेंस नहीं, बहुत तेज दौड़ना। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो मेरे को, तेरे को, ये जो आदमी एटीट्यूड वाला हो जाता है वो बोलता मेरे को नहीं करनी भाई, मेरे को नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी। बात समझ में आ गई? तो ये एटीट्यूड, इसका मतलब निगेटिव। नेक्स्ट पे आते हैं आगत। ये विदेशी शब्द कौन सा है? तो मेरे पास लिस्ट है, ये सब आप डिस्क्रिप्शन में सब नोट्स मिल जाएंगे, आप मैसेज करिएगा, सब चीजें मिल जाएंगी, सब एक साथ डाल देंगे, सारी पीडीएफ है और वो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ठीक है, ऐसे नहीं किसी की कॉपी की हो। तो इसका मतलब चंद्र, ये संस्कृत जैसा, छिद्र ये भी। अब ये है सरकार। सरकार विदेशी शब्द है। कैसा है? विदेशी, अरबी फारसी में से। नेक्स्ट पे आते हैं शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। अब फिर विशेषण आ गया। विशेषण मतलब जो देहात मतलब विशेषता बताए। अब विशेषण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसके आगे संज्ञा जोड़ कर देख लो। जैसे मैंने लिखा देहात आदमी, कुछ जमा नहीं जमा साहब। देहाती आदमी, वाह ये जम गया। देखो कैसा आदमी है वो? देहाती है भैया, वो जैसा है देहाती है, तो इसका मतलब इसने विशेषता बताई ना, और ये जम गया, ये हो गया आपका विशेषण। नेक्स्ट पे आते हैं सखा का समानार्थी। सखा आपने पढ़ा हुआ होगा, श्री कृष्ण के सखा थे, सखी सखा, तो इस तरीके का भी दिमाग लगाना है, सारी चीजें रटी हुई नहीं आएंगी। सखा मतलब मित्र। अगला है बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ से, गौ मानी गाय, तो गौओं से, ये हो गया, कुछ नहीं करना है, बाकी सब काटने हैं। आगे आते हैं जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत ईंट, कारीगर, जड़, ये दिमाग लगा करने हैं। तो मजबूत इमारतों के लिए क्या होनी चाहिए? मजबूत क्या होनी चाहिए? यानी कि बुनियाद। तो मजबूत क्या होनी चाहिए? बुनियाद। चलो जी ये तो जम गया। बुनियाद की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए साफ नजरिए की आवश्यकता होती है। वाह, ये बस तुम्हें अपने आप कर लोगे, ये ध्यान से करना है, ये गड़बड़ नहीं होनी। हिंदी और रीजनिंग में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी। दो एक क्वेश्चन तो अलग बात है, जिसके पूरे पूरे आएंगे वही करेगा। तो दोबारा देख लो, नजरिया अगर साफ है, मैं अगर साफ हूं तो आप लग जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं 9 2 11 होना। देखो आ गया, तो 9 2 11, कहीं 9 मैंने क्या बताया, इसका कोई विशेष महत्व होता है। अब 9 कहीं आएगा काट दो, 11 कहीं आएगा काट दो। तो देखो 9 और बहुत से मित्र इकट्ठा होना, गायब कर देना, भाग जाना, तो इसका आंसर हो गया भाग जाना। ये तो पढ़ा है, इजी सा है। बहरहाल ऑप्शन कैसे काटने हैं वो नहीं आएंगे। चिराग तले अंधेरा, तो जब इसका अर्थ होगा तो ना चिराग होगा उस ऑप्शन में, ना अंधेरा होगा, कोई स्पेशल होगा। आगे आते हैं, अगला है विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्ध मतलब विलोम है? तो अपकर्ष का है उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, विलोम शब्द की भी लिस्ट है, वो सब आप डिस्क्रिप्शन में देखते रहिएगा। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले लग जाए, और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के बाद में लग जाए। बात समझ में आ गई? जैसे लगा के देखते हैं, अपराम नहीं जमा, अपरण नहीं जमा, अपमान, देखो ये जम गया, अपमान है ना, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय का अलग अलग अर्थ भी बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी जोड़ दो। बात जैसे मेरा नाम नितिन है, मैंने कहा कौन सी संधि है, आधी इसमें भी बता देंगे, जबकि है नहीं। तो ऐसे ही उपसर्ग का मतलब है कि जुड़ने के बाद सार्थक निकले। नेक्स्ट पे आते हैं, तुलसीदास की रचना कौन सी है? वाह क्या क्वेश्चन है। तुलसीदास रचनाओं का भी ये बड़ा खेल है, इन नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सब XYZ। तो तुलसीदास, एक तो रामचरितमानस, वो पूछ सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, एक ये बात हो गई। दूसरा विनय पत्रिका, ठीक है, पार्वती मंगल, ठीक है, ये सब किसकी है? तुलसीदास की। तो फिलहाल ये विनय पत्रिका इसका हो गया आंसर, साहित्य लहरी सूरदास की है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी ना फारसी लाल जी की
हिंदी ना फारसी, मुहावरा पूरा करना है। लाल जी की लोकोक्ति पूरी करनी है, बनारसी। अब ये आलसी कुछ नहीं, उल्हासी कुछ नहीं, ये सब तो ऑप्शन खुद भी खुद कट जाएंगे। देखो बनारसी का मतलब कुछ सेंस जा रहा है, बनारस में इसका मतलब कोई बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? तो पद्मश्री प्राप्त कथाकार हमारे कौन है? पद्मश्री है हमारे कौन? महादेवी वर्मा। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और इन्हें आधुनिक भारत की मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। रचना आपको याद है, विदुर का स्त्रीलिंग, विदुर का मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, और विधवा का मतलब जिसका पति एक्सपायर हो गया हो। नेक्स्ट पे आते हैं, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। वाह क्या सवाल है, अलंकार में आप फंसेंगे बिल्कुल तय है। अब देखो इसमें है क्या, अलंकार मैंने पहले बता दिया, उपमा का उपमा बताया होगा पक्का आपने सबने, उपमा का उल्टा, बस इतनी गहराई से सीखना है, ठीक है। अब यह है कि मैं ऑफलाइन जो है उसमें तो सब बता देता हूं, यहां पे इतना नहीं हो पाता, फिर भी आपको नोट्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में सब ले लेंगे। अब क्या है देखो, जो आधे सोचेंगे साहब इसमें लग रहा है ये योजक चिन्ह, तो ये हो गया रूपक अलंकार। पक्का बता रहा हूं, अगर 40 लाख फार्म है तो 40 लाख में से पक्की बात है 38,50,000 या 39,50,000 ये समझ के आएंगे कि योजक चिन्ह है, इसे कर दो रूपक। लेकिन भैया नहीं, अब जो बच गए वो सोचेंगे यार ज्यो त्यो आ गया, ज्यो मनु मनो जनु जानो जनो पनो, ये जो छोटी ट्रिक बना रखी है, तो आधे लगा के आ जाएंगे उत्प्रेक्षा, पक्की बात है। अब जो बहुत ज्यादा अंदर तक गया होगा, या तो उसने पीएचडी कर रखी होगी हिंदी में, वो कर सकता, पर उसकी उम्र निकल गई होगी इतने, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कौन सा अलंकार है। तो देखो अब करना क्या है, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए, तो इसमें देखो विरोध हो रहा है, यानी कि विरोध का मतलब जितने भी बूढ़े आदमियों का काला रंग हो जाता है तो उतना वो उज्जवल हो जाता है, तो विरोध हो गया ना, एक बिंब प्रतिबिंब अपोजिट हो गया, उधर बूढ़ा हो रहा है काला रंग, लेकिन फिर भी उसका करैक्टर जो है अच्छा हो रहा है, वो उसे अनुभव मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार? विरोधाभास। और यहां पे शॉर्ट ट्रिक क्या रह गई? फेल। बात समझ में आ गई। तो ये भी थोड़ा सा देखना है, हालांकि काव्य मुझे भी नहीं आता, मैं एमएससी हूं फिजिक्स से। अब देखो हिंदी है, लेकिन फिजिक्स जैसा दिमाग यहां लगाओ तो आप बिल्कुल सही करके आओगे। नेक्स्ट आते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर करी सकत कुसंग। वाह क्या सवाल है। अब देखो ये आ गया हमारे पास छंद का, छंद से भी एक सवाल मिलना तय है। छंद में याद रखना, एक तो ये जब पक्का आना है पूरा, दोहा में कितनी मात्रा, सोटा में कितनी, और एक हमारे पास लिस्ट है, वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हिंदी के नोट्सों में, उस लिस्ट को पहचान के आप पूरा का पूरा सही कर देंगे। जैसे एक स्पेशल कुंडली में कितनी मात्राएं होती हैं वो पूछ सकता है कि पहला और लास्ट बराबर हो वो कौन सा कहलाता है, और दूसरा मात्राएं गिनने के लिए आ सकती हैं। तो ठीक है, तो गिनते हैं पहले। जो रहीम उत्तम प्रकृति जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। आप देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पहले तो मैं ले लेता हूं भैया पेन, क्या ले लेता हूं? पेन। अब देखते हैं, तो जो का मतलब डबल मात्रा, यानी कि यहां हो गया गुरु 2, एक ये छोटी की मात्रा, एक एक, और ये देखो आधा जो होता है वो इधर चिपक जाएगा, एक एक, ये 2 क्योंकि रे निकल लिया, यहां भी 2 और ये 1। तो गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और क्या निकल गई? 13। अब इधर देखते हैं, 2 1 1 1 1 1 कु, यानी कि छोटा है संग, ये इसके साथ में आ गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये इजी था। कितनी मात्रा होंगी? 13 11। अब 13 11 किस में होती हैं? दोहे में। किस में होती हैं? दोहे में। चौपाई में कितनी? 16 16, सोरठा में 11 13, सवैया में आपको पता ही है। तो इसका हो गया उत्तर दोहा। नेक्स्ट पे आते हैं, कलम फिर चेंज करनी पड़ेगी भैया। जिस कृति पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, देखो भैया ये जरूर आएंगे, मैं अगली वीडियो में यही सब रख दूंगा सारे, कि व्यास सम्मान किसे कब मिला, जेल वार्डन का पेपर हुआ था,
सारा पेपर यही आया था, ठीक है। उन नए रचनाकार हैं, थोड़ा टाइम का अभाव है, कोशिश मेरी यही है कि मैं अब जो रचनाओं का पूरा एक साथ लेके आ जाऊं, वरना आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वो सारे के सारे रचनाओं की भी पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आएगा फिलहाल। तो इसका है साहित्य अकादमी नागार्जुन को मिला, वो कौन सी भाषा थी, वो थी मैथिली, और इन्हें मिला पत्रहीन नग्न साप। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका पूरा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली पूरी वीडियो के साथ। अब मैं पूरे प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि एक ही क्वेश्चन में उसके सारा फाइनल कर दूं, ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अच्छी वीडियो लगी होगी। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।